एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बी फिफ्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के पेपर 2 फिक्शन की यूनिट सेकंड, जिसका नाम है अर्लियर ट्रेंड इन फिक्शन। इस यूनिट के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ नॉवेल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स की मदद से समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है पिकरेस्क नॉवल। पिकरेस्क नॉवल, द वर्ड पिकरेस्क इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ स्पेनिश वर्ड पिकारो। ये जो वर्ड पिकरिस्क है इसे स्पेनिश शब्द से लिया गया है, जो कि पिकारो शब्द से इसको लिया गया है, विच मीन्स अ रॉज और अ वेगाबॉन्ड, जिसका मतलब होता है एक रॉज या फिर आप कह लीजिए हिंदी में कपटी इंसान या मनुष्य, और वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड का अर्थ होता है एक आवारा इंसान। मतलब कि इस नॉवल में एक आवारा इंसान जो कि कपटी इंसान है उसके बारे में बात की जा रही होती है। वेगाबॉन्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक पर्सन जो कि अनफेयर मीन्स को यूज़ करता है या फिर डिसऑनेस्ट मीन्स को यूज़ करता है अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, मतलब अपने फ़ायदे के लिए वो दूसरों को जो है परेशानी में डाल देता है, ऐसा इंसान होता है एक वेगाबॉन्ड। द टर्म पिकरिस्क नॉवल वॉज कॉइंड इन 1810। आप ओनली को काट दीजिएगा, ये सेंटेंस सही नहीं बन रहा है। सो द टर्म पिकरिस्क नॉवल वॉज कॉइंड इन 1810। 1810 में जो है पिकरिस्क नॉवल टर्म को जो है इन्वेंट किया गया था या फिर कह लीजिए क्रिएट किया गया था। द पिकरिस्क नॉवल इज अ टेल ऑफ एडवेंचर ऑफ अ पिकारो और अ रॉज कैरेक्टर हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पिकरिस्क नॉवल एक कहानी तरीके की होती है, किसके बारे में? एक पिकारो या फिर एक रॉज कैरेक्टर के बारे में, जिसकी एडवेंचर की कहानी हमको दिखाई जाती है, जो क्या करता है जगह जगह से ट्रैवलिंग करता रहता है, यहाँ से वहाँ जो है जाता रहता है। उसी की कहानी को हमें इस नॉवल के अंदर दिखाया जाता है बाय द ऑथर। सिंस द नॉवल रिकॉर्ड डिफरेंट एपिसोड इन हिज और हर लाइफ और जर्नी, द प्लॉट रिमेन लूज एंड एपिसोडिक। और जैसा कि हमने जाना कि जो रॉज होता है या फिर जो वेगाबॉन्ड है पिकरिस्क नॉवल के अंदर, वो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करता रहता है, तो इसीलिए जो आपका प्लॉट होता है, स्टोरी का जो प्लॉट होता है, वो हमेशा लूज या एपिसोडिक होता है। अ मेन फीचर ऑफ अ पिकारो इन द नॉवल इज दैट हिज नेचर रिमेन्स सेम थ्रू आउट द स्टोरी। मैनी टाइम्स सिचुएशन ऑल्सो बॉन्ड हिम और हर टू रिमेन इन द सेम एटीट्यूड और नेचर। तो देखिए, जो पिकरिस्क नॉवल है ना, इसमें जो पिकारो है, पिकारो से आप समझ लीजिए जो मेजर कैरेक्टर है, जो मेजर कैरेक्टर है ना, उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है कि वो पूरी स्टोरी के दौरान उसका जो नेचर है, उसका जो एटीट्यूड है, वो बिल्कुल सेम रहता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर वो खुद को बदलना भी चाह रहा है ना, तो सिचुएशंस कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि वो अपनी जो मानसिकता है उसे चाह कर भी बदल नहीं पाता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि पिकरिस्क नॉवल में एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि जो पिकारो होता है स्टोरी के अंदर, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसका जो नेचर होता है वो पूरी नॉवल के दौरान, या फिर जो उसका एटीट्यूड होता है वो पूरी नॉवल के दौरान एक सा ही रहता है। इवन कंडीशंस भी ऐसी आती हैं कि उसे उस नेचर में रहने के लिए, उस एटीट्यूड में रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अब हम कुछ मेन फीचर्स समझेंगे पिकरिस्क नॉवल के, कि क्या क्या जो है मेन फीचर होते हैं एक पिकरिस्क नॉवल में या फिर एक पिकारो में। सो द पिकारो बिलोंग टू लो सोशल क्लास एंड लिव बाय हिज विट्स इन अ करप्टेड सोसाइटी। तो देखिए, जो पिकरिस्क नॉवल में जो पिकारो होता है वो हमेशा एक लो सोशल क्लास से बिलोंग करता है। देखिए, अगर कोई इंसान कपटी है या फिर कोई आवारा इंसान है तो वो कोई हाई क्लास से बिलोंग तो नहीं करेगा, ये एक कॉमन सेंस की बात है। तो पिकारो जो होता है वो हमेशा लो सोशल क्लास से बिलोंग करता है और अपनी चालाकियों की मदद से, विट्स मतलब होता है चालाकी, चालाकियों की मदद से इस भ्रष्ट समाज के अंदर जो है रह रहा होता है। In these novels, in this novel, the protagonist always shown as a bad character. और देखिए, जब वो अपनी चालाकियों के थ्रू जो है रह रहा है समाज में, वो एक चालाक इंसान है, एक आवारा इंसान है, तो वो एक बैड कैरेक्टर जो है आमतौर पर हम कह सकते हैं कि वो होगा। तो क्या होता है इस नॉवल में? प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो एक लो सोशल क्लास से बिलोंग करता है, अपनी चालाकियों से जो है समाज में रहता है और एक बैड कैरेक्टर होता है। इन दिस नॉवल ऑथर डिस्क्राइब द जर्नी एंड एडवेंचर ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। और इन नॉवेल्स में जो ऑथर होता है वो
जो प्रोटैगनिस्ट है, मतलब कि जो मेजर कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है मेजर कैरेक्टर जो होता है, उसकी जर्नी और उसके एडवेंचर्स को डिस्क्राइब करता है ऑथर इस स्टोरी के अंदर या फिर इस नॉवल के अंदर। नॉवल कंटेन ग्रेट सफरिंग इन द लाइफ ऑफ प्रोटैगनिस्ट। और जो नॉवल होती है उसके अंदर बहुत सारी सफरिंग्स होती हैं जो इस पिकारो को झेलनी पड़ती हैं। देखिए, क्योंकि ये लो सोशल क्लास से बिलोंग करता है, समाज में उसकी कोई खास जो है अहमियत नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती है, तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, अपनी जो है विट्स के थ्रू समाज में जब वो रह रहा है तो उसे ग्रेट सफरिंग्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, क्योंकि पैसे की भी कमी है, इज्जत की भी कमी है, तो सफरिंग्स तो आती ही आती हैं लाइफ में। तो वही चीज़ यहाँ पे ऑथर के द्वारा बताई गई है कि जो नॉवेल होती है उसमें जर्नी और एडवेंचर दिखाया जाता है, और ये दिखाया जाता है कि कैसे जो है जो प्रोटैगनिस्ट है वो ग्रेट सफरिंग्स के थ्रू जो है अपनी लाइफ को काटता है, मतलब कितनी परेशानियां उसे झेलनी पड़ती है थ्रू आउट द लाइफ। अ पिकरेस्क नॉवेल इज ऑलवेज रिटन इन फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो पिकरेस्क नॉवेल है उसे हमेशा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा जाता है, मतलब कि जो ऑथर है ना उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस नॉवल को लिखा जा रहा है, उसके खुद के ओपिनियंस इसमें बताए जा रहे हैं, ना कि किसी और के। तो पिकरेस्क नॉवेल हमेशा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी जाती है। देयर इज नो प्लॉट। जो ये नॉवेल्स होती हैं इनके अंदर कोई भी प्लॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने देखा है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, कि इसका जो प्लॉट होता है वो हमेशा लूज और एपिसोडिक होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई डेफिनेट प्लॉट नहीं है, कि स्टोरी जो है वो एकदम शुरुआत से एंड तक सीधी सीधी चल रही है, ऐसा नहीं है। कभी जो है आपका जो मेजर कैरेक्टर है वो कहीं पर है, कभी कहीं पर है, सेटिंग्स भी बदल रही हैं, लोग भी बदल रहे हैं, सो जो प्लॉट है वो हमेशा सेम नहीं रह रहा है इस टाइप ऑफ नॉवल के अंदर। और सटायर इज एन समटाइम प्रोमिनेंट एलिमेंट। और जो सटायर होता है मतलब व्यंग होता है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है इन नॉवेल्स के अंदर। जो ऑथर है वह अपनी नॉवेल के माध्यम से जो समाज में जो एक डिसबैलेंस कह लीजिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कह लीजिए, मतलब कि लोग ऊपर नीचे होते हैं, कोई रिच है कोई पुअर है, और जो पुअर होते हैं उनकी कोई इज्जत भी नहीं करता है, ऐसी चीज़ों को जो है दिखाना चाहता है कि समाज में कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं, कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। अगर कोई एक इंसान है वो लो सोशल क्लास से बिलोंग करता है तो उसको कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों को जो है दर्शाता है एक ऑथर अपनी नॉवल के अंदर, जो कि पिकरेस्क नॉवल के अंदर दर्शाया जाता है ऑथर के द्वारा। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पिकरेस्क नॉवल किसने लिखी थी और क्या है फर्स्ट पिकरेस्क नॉवल। सो द फर्स्ट पिकरेस्क नॉवल वॉज रिटन इन स्पेनिश लैंग्वेज। जो फर्स्ट पिकरेस्क नॉवल है उसे स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसका नाम है लाज़ारिलो डे टॉरमेस, जिसे कि लिखा गया था 1554 में। तो ये है आपकी फर्स्ट पिकरेस्क नॉवल जिसे कि स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा गया था। और कब लिखा गया था? 1554 में। द स्टोरी इज टोल्ड इन सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज विद रियलिज्म। और जो स्टोरी होती है पिकरेस्क नॉवल की वो हमेशा सिंपल रहती है, सिंपल लैंग्वेज का, सिंपल और प्लेन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और व्यक्तिगत चीज़ों को दर्शाया जाता है, मतलब रियलिटी को दर्शाया जाता है, ना कि फिक्शन का यूज़ किया जाता है कि बोल दिया कि कुछ भी चल रहा है, फैंटेसी वर्ल्ड है, ऐसा नहीं होता है। पिकरेस्क नॉवल जो है वो एक सिंपल और प्लेन नॉवल होती है जिसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, बस इसका जो प्लॉट होता है वो लूज होता है। वो कोई भी प्लॉट जो है इसमें आपको सीक्वेंस में नहीं मिलेगा, प्लॉट हमेशा एक लूज प्लॉट जो है पिकरेस्क नॉवल का होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉवल को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हिस्टोरिकल नॉवल। हिस्टोरिकल नॉवल, हिस्टोरिकल मीन्स रिलेटेड टू हिस्ट्री। देखिए, हिस्टोरिकल शब्द से ही आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। As its name suggests, historical novel take its settings and some of characters and event from history। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो नॉवल होती है इसके अंदर की जो सेटिंग होती है, मतलब कि नॉवल को कहाँ पर रखा जा रहा है। जैसे कि आप ले सकते हैं कि हिस्टोरिकल नॉवल है तो आप कोई किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस को अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, बट अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं तो जो ऑथर है उसके हिसाब से वो आपको सेटिंग देता है। तो सेटिंग्स जगह हो गई, और जो कैरेक्टर्स हैं वो, और जो इवेंट्स हैं उस नॉवल के अंदर हो रहे इवेंट्स हैं, उसके जो कुछ इवेंट्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, या फिर वहाँ की सेटिंग है वो हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड हो सकती है। तो क्या है हिस्टोरिकल
क्या मतलब क्या है, रिलेटेड टू हिस्ट्री। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि जो इसकी सेटिंग्स होती हैं, इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं या इसमें इन्वॉल्व कुछ इवेंट्स होते हैं, वो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं या हिस्ट्री से लिए गए होते हैं। बट द नॉवल नीड नॉट टू बी सेट होलली इन अ, जैसा कि हमें बताया गया है कि हिस्ट्री से इसके कुछ कैरेक्टर्स, कुछ सेटिंग्स या फिर इवेंट्स को लिया जाता है, लेकिन जो नॉवेल है वो पूरी तरीके से किसी पर्टिकुलर पीरियड में सेट नहीं की जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसे एक पर्टिकुलर पीरियड में ही रखा जाए। सो द नॉवेल इज़ नॉट टू बी सेट होली इन अ पर्टिकुलर पीरियड। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम उस नॉवेल को पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर पीरियड में ही रखें। हो सकता है हम किसी हिस्टोरिकल इवेंट से कुछ कैरेक्टर्स को उठा लें, कहीं की सेटिंग ले लें और किसी भी जगह को एक्सप्रेस करने लगे, मतलब इवेंट कोई हो, सेटिंग कोई हो और कैरेक्टर्स कहीं और के हों। तो वो ऑथर पर बेस्ड है कि वो कैसी जो है नॉवेल लिखना चाहता है। तो वहीं यहाँ पर बताया गया है कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड या फिर किसी पर्टिकुलर जगह को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको वही चीज़ लेनी होगी। सो द नॉवल में कंटेन एक्चुअल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स और अ मिक्सचर ऑफ फिक्शनल एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टर। और जो ये नॉवल होती है इसमें हो सकता है आपको एक्चुअल जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं उनके नाम देखने के लिए मिल जाएं, वैसे ही नेचर के इंसान देखने के लिए मिल जाएं, या फिर जो ऑथर है वो थोड़ा सा एक्चुअल कैरेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कुछ मिक्सचर कर दे, कुछ फिक्शनल चीज़ें उसमें जोड़ दे। ऐसा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है इन द हिस्टोरिकल नॉवल। It may focus on a single historical event, but more often it attempt to portray a broader view of past society. हो सकता है जो नॉवल है, जो मतलब ऑथर है, उसमें वो अपनी नॉवल में एक सिंगल हिस्टोरिकल इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा हो, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जो हिस्टोरिकल नॉवल है वो एक से ज़्यादा जो है इवेंट को पोर्ट्रे करने का, मतलब दर्शाने का, और जो उसकी ऑडियंस है उसको एक ब्रॉडर व्यू प्रोवाइड करने का पास्ट सोसाइटी के बारे में कोशिश करता है। मतलब कि या तो आपका ऑथर जो आप स्टोरी जो लिख रहा है, जो नॉवल लिख रहा है, वो एक सिंगल हिस्टोरिकल इवेंट को भी ले सकता है या फिर ज़्यादा इवेंट्स को भी एक ही नॉवल के अंदर ले सकता है। इट्स बेस्ड ऑन हिज और हर ओन चॉइस। These kind of novels are usually written at least 50 years after the event described. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इन नॉवेल्स को हमेशा 50 साल के बाद ही लिखा जाता है। जब रियल इवेंट होने के 50 साल बाद ही इन्हें डिस्क्राइब किया जाता है और उससे पहले नहीं किया जाता है, क्योंकि बिकॉज उतनी पुरानी कोई इवेंट होता नहीं है फिर, तो इसीलिए 50 साल एटलीस्ट हो जाते हैं, उसके बाद ही उनको इन नॉवेल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। सर वॉल्टर स्कॉट इज़ द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। और सर वॉल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल कहा जाता है। इनकी फर्स्ट नॉवल जो कि हिस्टोरिकल जेनर में लिखी गई थी वो थी वेवरली, जिसे कि सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखा था। तो यहीं पर हमारा जो हिस्टोरिकल नॉवल है वो ख़त्म होता है। मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ, मतलब कि क्विक समरी दे देती हूँ कि हमने हिस्टोरिकल नॉवल में क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, हिस्टोरिकल नॉवल जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होती है। इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखा जाता है, सेटिंग्स को रखा जाता है और कैरेक्टर्स को लिया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि नॉवल को पूरी तरीके से हिस्टोरिकल बेस्ड पर सेटअप किया जाए या फिर हिस्ट्री के किसी पर्टिकुलर इवेंट में सेटअप किया जाए। हो सकता है इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर उनका कोई एक मिक्सचर हो सकता है जिसे फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ जोड़ा गया हो। और इन नॉवेल्स में हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट को डिस्क्राइब किया जा रहा हो या फिर एक मिक्सचर ऑफ इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ताकि आपको एक ब्रॉडर व्यू मिल सके पास्ट सोसाइटी के बारे में। और ये जो नॉवेल्स हैं इन्हें एटलीस्ट 50 साल बाद लिखा जाता है, जब रियल इवेंट हो चुका होता है। और सर वॉल्टर स्कॉट जो हैं वो हिस्टोरिकल नॉवल के फादर हैं। इनके द्वारा जो है सबसे पहली हिस्टोरिकल नॉवल वेवरली को लिखा गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है गॉथिक नॉवल। So, Gothic novel. The term Gothic come from the word Goth used for a Germanic tribe. जो शब्द गॉथिक है उसे गोथ से लिया गया है, जिसे एक जर्मेनिक ट्राइब के नाम पर इस्तेमाल किया जाता था। मतलब एक जर्मेनिक ट्राइब है, उसका नाम है गोथ, तो उन्हीं के नाम से जो है गॉथिक शब्द को बनाया गया है या फिर उसका ओरिजिन हुआ है।
द गॉथिक नॉवल इज अ फिक्शन विच हैज सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। जो गॉथिक नॉवल होता है वो एक इस तरीके का फिक्शन है या फिर नॉवल है जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सुपरनैचुरल एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि साइंस से या फिर टेक्नोलॉजी से बियॉन्ड होते हैं, मतलब आप उन्हें नहीं समझ सकते हैं, साइंस से आप उन्हें रिलेट नहीं कर सकते हैं, वो होती हैं सुपरनैचुरल चीज़ें, जैसे कि गोस्ट, हॉन्टेड हाउस, डार्क इंटरनल एटमॉस्फेयर एंड मिस्ट्री एंड फियर। ऐसी चीज़ें जो कि हम साइंस से जिनको रिलेट नहीं कर सकते हैं, साइंस में इनका कुछ भी जो है हमें कनेक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, तो वो चीज़ें होती हैं सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि गोस्ट, हॉन्टेड हाउस, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को ग्लूमी कर देती हैं, वो जो है गॉथिक नॉवल के एलिमेंट होते हैं। तो यही चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इट इवोक फियर, सस्पेंस, अनसर्टेनिटी इन द माइंड ऑफ रीडर। ये जो नॉवेल्स होती हैं, ये रीडर के माइंड में डर, सस्पेंस और अनसर्टेनिटी की भावना को जो है जगा देती हैं या फिर उजागर कर, या फिर आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि डर, संदेह और शक जैसी भावनाओं को जो है रीडर के अंदर इवोक कर देती हैं, मतलब कि उन्हें उजागर कर देती हैं, उत्पन्न कर देती हैं रीडर के अंदर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नॉवेल्स होती हैं इनका एटमॉस्फेयर थोड़ा ग्लूमी होता है, मतलब डरावना एटमॉस्फेयर होता है। तो जब कोई चीज़ आप डरावनी पढ़ते हैं तो आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं? आपको डर लगता है, सस्पेंस सी फीलिंग आती है, मतलब आपको संदेह सा लगता है। जब आप नॉवल पढ़ते हैं तो आपको लगता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और अनसर्टेनिटी की फीलिंग आती है, मतलब शक की फीलिंग आती है। तो यही इसमें बताया गया है कि गॉथिक नॉवल के एलिमेंट्स क्या होते हैं और साथ ही साथ वो रीडर के अंदर कैसी फीलिंग्स को उजागर कर देती हैं। अब हम कुछ एलिमेंट जान लेते हैं गॉथिक नॉवल के। एलिमेंट्स ऑफ गॉथिक नॉवल। दीज नॉवेल्स आर सेट इन कैसल, मैंशंस एंड एबीज। इन नॉवेल्स को मेजरली कैसल्स में, मतलब कि बड़े बड़े महलों में, मैंशंस में, मतलब कि हवेली में या फिर मठों में जो है सेट किया जाता है, क्योंकि देखिए ऐसी जगह पे ग्लूमी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाना काफ़ी आसान होता है। बड़ी जगह है, खाली जगह है। तो आपने पुरानी मूवीज़ भी देखी होंगी, जो आपने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी, तो वो ऐसी जगह पे ही सेट की जाती है। या तो कोई डेंस फॉरेस्ट होगा, या फिर कोई एक बड़ा सा महल होगा, या फिर कोई बड़ी सी हवेली होगी। हवेली वाला तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होता है। तो यही चीज़ जो है थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को डरावना या फिर हम कह सकते हैं ग्लूमी बना देती हैं, स्कैरी बना देती हैं। टाइम पीरियड और सेटिंग्स आर यूजुअली प्लेस्ड इन मेडिवल पीरियड। और इस जो नॉवल होती है ना, गॉथिक नॉवल, इसकी जो टाइम पीरियड होता है, जो सेटिंग होती है, वो यूजुअली मेडिवल पीरियड में रखी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे मेडिवल पीरियड में ही क्यों? देखिए, उसी समय पर जो है ये कैसल, मैंशंस और एबीस जैसी जो है बड़ी बड़ी जगहें होती थी। आजकल जो है इतनी बड़ी बड़ी जगह हम देखने के लिए नहीं मिलती हैं। लोग जो है क्लस्टर्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और हमें ऐसे बड़े बड़े घर देखने के लिए भी नहीं मिलते हैं। तो दैट्स वाई इनका जो एटमॉस्फेयर है या फिर इनकी जो सेटिंग्स है, जो टाइम पीरियड, वो हमेशा मेडिवल पीरियड में ही रखा जाता है। इन्वॉल्व्स डेमोन्स, विचेस, गोस्ट्स एंड अदर काइंड ऑफ इविल स्पिरिट्स। ये जो नॉवेल्स होती है ना, इसमें डेमोन्स मतलब कि दानव, विचेस के मतलब चुड़ैलें, और गोस्ट मतलब कि भूत वगैरह, इस तरीके की इविल स्पिरिट्स का यूज़ किया जाता है ताकि हम एटमॉस्फेयर को डरावना बना सकें। इंटरफेरेंस ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट एंड एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस। और इन नॉवेल्स में जो इंटरफेरेंस दिखाया जाता है सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का, मतलब जो अभी हमने ऊपर देखा ना, डेमोन्स, विचेस, गोस्ट, इनका जो है इंटरफेरेंस होता है। ये आते जाते रहते हैं इस नॉवल में, ताकि जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनको डराया जा सके, और जो मेजर कैरेक्टर है उनको भी डराया जा सके, और जो रीडर पढ़ रहा है उसको भी जो है अंदर डर की भावना को उत्पन्न किया जा सके। इसलिए इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। और एटमॉस्फेयर कैसा होता है? मिस्टीरियस जो है मिस्टीरियस होता है एटमॉस्फेयर, और जो सस्पेंस से भरा होता है, मतलब कि आपको पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। ऐसी चीज़ें जो है मिस्ट्री और सस्पेंस से भरा होता है इसका एटमॉस्फेयर। सबसे पहली जो है गॉथिक नॉवल किसने लिखी थी? इट वॉज रिटन बाय हॉरेंस वलपूल। हॉरेंस वलपूल ने जो है फर्स्ट गॉथिक नॉवल को लिखा था, जिसका नाम है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। द कैसल ऑफ ओट्रेंटो जो है वो फर्स्ट गॉथिक नॉवल कही जाती है, जिसे कि 1764 में लिखा गया था। देखिए, आपको ये चीज़ें
जो है याद करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है अगर आप एमसीक्यू बेस्ड तरीके से जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप रिटन बेस्ड से भी देने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को मेंशन करते हैं ना तो एग्जामिनर आपको जो है प्लस पॉइंट देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तभी आप इन चीज़ों को भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या फिर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ये मस्ट है कि आप इन चीज़ों को जो है थोड़ा ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में इन्हें अच्छे से लिख पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ गॉथिक नॉवल कैन बी फाउंड इन मॉडर्न फिक्शन एंड हॉरर फिल्म्स। और जो आजकल की हॉरर फिल्म्स है ना या फिर मॉडर्न फिक्शन जो है उनमें भी आपको गॉथिक नॉवल के कुछ एलिमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि जब जो आज के ऑथर हैं वो मॉडर्न फिक्शन में भी जो है हॉरर जो गॉथिक फॉर्म है या फिर गॉथिक नॉवेल्स हैं उनको बनाने लगे हैं। तो आपको हॉरर फिल्म्स में या फिर मॉडर्न फिक्शंस में भी इनके कुछ एलिमेंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनल नॉवल। रीजनल नॉवल, द वर्ड रीजनल इज टेकन फ्रॉम रीजन विच मीन्स अ पर्टिकुलर एरिया और लोकेलिटी। जो शब्द रीजनल है उसे रीजन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर एरिया या फिर कोई एक पर्टिकुलर इलाका, मतलब कि एक पर्टिकुलर इलाके के बारे में इसमें बात हो रही होती है। ऐसे एरिया जो कि रिमोट एरिया है, मतलब कि शहर से दूर दराज जो जगह होती है ना उनके बारे में इनमें खास तौर पर बात की जा रही होती है। A regional novel attempt to depict a specific geographical region, usually countryside और remote area। जो रीजनल नॉवल होती है इसमें जो है ज़्यादातर ऐसी जगहों पे दिखाया जाता है, ऐसी जगहों को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन को दर्शा रही होती हैं, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर गांव या फिर एक रिमोट एरिया। रिमोट एरिया का मतलब होता है दूर दराज के क्षेत्र, मतलब कि जो शहर की जो हेक्टिक लाइफ है उससे दूर दराज के क्षेत्र जो होते हैं उन्हें रिमोट एरिया कहा जाता है। तो कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज एरिया। विलेज एरिया को इंग्लिश में कंट्री साइड बोल दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कंट्री साइड क्या बोल दिया है। कंट्री साइड मतलब विलेजेस एंड रिमोट एरिया मतलब कि दूर दराज के क्षेत्र, जहाँ पे जो लोग होते हैं वो सिंप्लिसिटी से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपनी खुद के कल्चर को एक्सप्रेस करते हैं और अपनी लाइफ को पीसफुल जो है वे में लिव करते हैं या फिर जीते हैं। A regional novel is set in a particular area of a country and describe the custom, culture, historical background, dialect and behavior of that region। जो रीजनल नॉवल होती है इसे एक पर्टिकुलर एरिया में रखा जाता है, जैसे कि अभी हमने पिछले 2 पैराज में समझा कि इसे एक पर्टिकुलर एरिया में रखा जाता है। और यूजुअली वो कैसे एरिया होते हैं, वो आइसोलेटेड एरियाज होते हैं। आइसोलेटेड ऐसे होते हैं कि वो जो कंट्री में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनकी जो लाइफ है उनसे बिल्कुल अलग होते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें आइसोलेटेड भी कह सकते हैं। तो उनके एक पर्टिकुलर अपने कस्टम होते हैं, अपना खुद का कल्चर होता है, खुद का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, खुद की एक भाषा होती है, खुद का एक बिहेवियर होता है उस रीजन का, पर्टिकुलर रीजन का। उसी को इस नॉवल के अंदर दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है बाय द ऑथर टू हिज और हर ऑडियंस। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि वहाँ पे कल्चर जो होता है, कस्टम जो होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कल्चर मतलब कि जो वहाँ पर रीति रिवाज मनाए जाते हैं, जो कस्टम फॉलो किए जाते हैं, जो रीति रिवाज में जो चीज़ें फॉलो की जाती हैं, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की मतलब उनकी जो ऐतिहासिक क्या चीज़ें रही हैं, कैसी भाषा, डायलेक्ट का मतलब होता है भाषा, कैसी भाषा वो इस्तेमाल करते हैं और क्या बिहेवियर है वहाँ के लोगों का, कैसा नेचर है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है रीजनल नॉवल में। A regional novel usually discuss the local color of a region या फिर एरिया। जो रीजनल नॉवल होती है ना वो ज़्यादातर क्या करती है, लोकल कलर को डिस्क्राइब करती है किसी एरिया की। अब आप सोच रहे होंगे लोकल कलर क्या होता है। सो यूज ऑफ फिजिकल फीचर, लाइफ, कस्टम, हैबिट, मैनर, लैंग्वेज एक्सेट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, मतलब कि किसी पर्टिकुलर जगह का जो है फिजिकल फीचर जो है उसको डिस्क्राइब करना, जैसे कि वहाँ रहने वालों की लाइफ, वहाँ का कस्टम, वहाँ के लोग जो हैबिट्स जो है उनकी हैं। हैबिट्स है वैसी हैबिट मत समझिएगा कि एक पर्टिकुलर इंसान की हैबिट्स, वो नहीं, जैसे कि जो सामाजिक बेस पे क्या चीज़ें लोग अपना रहे हैं या फिर क्या चीज़ें लोग जो है वो त्याग रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। किस तरीके की वे में लोग रहते हैं, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, किन रीति रिवाजों को निभाते हैं, उन चीज़ों को जो है लोकल कलर के अंदर रखा जाता है। वो इसी को कहते हैं अ लोकल कलर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। लोकल कलर एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है टर्म है। अगर हम देखें
रीजनल नॉवल के पर्सपेक्टिव में। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। लोकल कलर मतलब होता है किसी जगह के फिजिकल फीचर्स और उसके लाइफ, उसके कस्टम, उसकी हैबिट, उसकी मैनर्स को डिस्क्राइब करना ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। इट रिप्रेजेंट द क्लैश बिटवीन टू कल्चर, बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज। जो आपका रीजनल नॉवल होता है इसमें दो जो कम्युनिटीज़ हैं, मतलब एक ही रीजन में रहने वाली दो कम्युनिटीज़ हैं, उनकी अलग आइडियोलॉजी होगी, कल्चर अलग होगा, उनका बिलीफ अलग होगा, तो उनके बीच होने वाली जो जो दो उसमें जो दो कम्युनिटीज़ को दिखाया जाता है उनके बीच में होने वाले जो टकराव हैं, जो मुठभेड़ है या फिर जो संघर्ष हैं, उनको दिखाया जाता है ऑथर के द्वारा कि जब दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं, कल्चर होते हैं या बिलीव्स होती हैं, तो उनके कारण जो क्लैश होता है उस रीजन के अंदर, उसको भी जो है ऑथर अपनी नॉवेल्स के अंदर दर्शाता है। इट ऑफ्टन हाईलाइट सम सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। इन नॉवेल्स में जो ऑथर है वो उस जगह के जो सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको भी दर्शाने की या उनके ऊपर जो है रोशनी डालने की कोशिश करता है अपनी नॉवेल के अंदर। मतलब जो परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, हो सकता है वहाँ पानी की प्रॉब्लम हो या फिर हो सकता है वहाँ कुछ और चीज़ की प्रॉब्लम, तो उन्हें भी जो है जो ऑथर है वो अपनी नॉवेल के अंदर एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है ताकि लोगों को भी, जो सिटी लाइफ में रह रहे लोग हैं, उनको भी उसके बारे में पता चले। तो क्या करता है वो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज को भी हाईलाइट करता है। जो फर्स्ट रीजनल नॉवेल है उसे लिखा गया था 1800 में, जिसका नाम है कैसल रैकरैंड, जिसे कि किसने लिखा है, मारिया एडवर्थ। मारिया एडवर्थ द्वारा जो है कैसल रैकरैंड लिखा गया है 1800 में, और इसे क्या कहा जाता है, इट्स आ फर्स्ट रीजनल नॉवेल। इट्स फर्स्ट रीजनल नॉवेल रिटन बाय मारिया एडवर्थ, जिसे कि कैसल रैकरैंड कहा गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, डोमेस्टिक नॉवल। देखिए मैंने सभी आपको बता रखी हैं, सभी टाइप ऑफ नॉवल में मैंने ये पॉइंट ज़रूर मेंशन किया है, और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप इसे ज़रा एक स्टार ज़रूर लगा दीजिएगा कि आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है और अपनी आंसर राइटिंग में इसे ज़रूर जो है एक्सप्रेस करना है। क्योंकि जब ज़्यादातर ये जो क्वेश्चंस है ना, ये लॉन्ग आंसर्स में नहीं आते हैं। जो आपके सबसे ज़्यादा लॉन्ग वाले आंसर आते हैं, एक वेरी शॉर्ट आते हैं, एक शॉर्ट आते हैं और एक लॉन्ग आंसर्स आते हैं। तो जो आपके शॉर्ट आंसर्स हैं या फिर वेरी शॉर्ट आंसर हैं, उन्हीं में इनको पूछा जाता है। तो हो सकता है कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि फर्स्ट पिकरिस्क नॉवल कौन सी है, फर्स्ट रीजनल नॉवल कौन सी है, डोमेस्टिक नॉवल कौन सी है। सो दैट्स वाई दीज आर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब लास्ट पे आ जाते हैं, डोमेस्टिक नॉवल। दीज नॉवेल्स वर स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। इन नॉवल की स्टार्टिंग कब हुई, 19th सेंचुरी में इन्हें लिखना स्टार्ट किया गया। किनके द्वारा लिखी जाती थी ये, बेसिकली जो मिडिल क्लास वुमेन्स है ना, वही लिखती थी और उन्हीं की लाइफ को डिस्क्राइब किया जाता था इन नॉवेल्स के अंदर। सो इट डील विद द डेली लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी मिडिल क्लास वुमेन। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये जो नॉवेल्स होती हैं, इनमें जो है ऑर्डिनरी मिडिल क्लास जो वुमेन्स होती हैं उन्हीं की लाइफ को एक्सप्रेस किया जाता है। इट फोकस ऑन फैमिली लाइफ, फैमिली टाइज एंड रिलेशन बिटवीन different family members that can be husband wife, mother son और mother and daughter। तो इन नॉवल का मेन फोकस क्या होता है, ये फैमिली लाइफ पे फोकस करती है। मतलब फैमिली में जो उनकी लाइफ चल रही होती है, वाइफ के हस्बैंड के साथ और मदर की अपने चिल्ड्रंस के साथ या ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ अपनी, उसी तरीके से जो है इसमें एक्सप्रेस किया जाता है। और फैमिली टाइज मतलब कि जो फैमिली में रिश्ते होते हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है, और फैमिली की जो लाइफ है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। और दिखाया जाता है रिलेशन जो डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, मदर सन, मदर डॉटर, ऐसी चीज़ों को जो है इस स्टोरी के मेजर टॉपिक्स के रूप में यूज़ किया जाता है। अ फीमेल कैरेक्टर कैन बी क्लोजली ऑब्जर्व्ड थ्रू दिस काइंड ऑफ नॉवल। और इन नॉवेल्स के थ्रू ना आप जो एक फीमेल कैरेक्टर होता है उसको आप क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी जो लाइफ है उसको अच्छे से जो है पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करती है और क्या क्या चीज़ें उसे झेलनी पड़ती हैं या फिर कैसे कैसे संघर्षों से वो गुजरती है अपनी लाइफ के अंदर। इट डिपिक्ट्स द स्ट्रगल एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय अ वुमेन एंड देयर विक्ट्री ओवर द हार्श सर्कमस्टेंसेस ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। इन नॉवेल्स के अंदर जो है स्ट्रगल को दिखाया जाता है, चैलेंजेस को दिखाया जाता है जो कि एक वुमेन फेस करती है अपनी लाइफ के अंदर, और कैसे वो इन सभी जो है चैलेंजेस को हरा कर अपनी जो है विक्ट्री,
मतलब जीत को हासिल करती है इन हार्ड सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि कठिन परेशानियां आप कह सकते हैं, कठिन परेशानियों को जो है ओवरकम करके अपनी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर, मतलब कैसे वो इन स्ट्रगल्स और चैलेंजेस को ओवरकम करती है, वो इस नॉवल के अंदर दर्शाया जाता है। द नॉवल यूज द लैंग्वेज ऑफ टीयर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि ये जो नॉवल है ये लैंग्वेज ऑफ टीयर्स का इस्तेमाल करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे लैंग्वेज ऑफ टीयर्स क्या होती है। देखिए, लैंग्वेज ऑफ टीयर्स ऐसी चीज़ है या फिर ऐसी टाइप ऑफ कन्वर्सेशन है जो कि नॉन वोकेशनल आप कह सकते हैं कन्वर्सेशन होती है। जैसे कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब आपके आंसू आ जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तब भी आपके जो है आंसू आ जाते हैं। तो क्या होता है, दुख में भी आंसू हैं, सुख में भी कभी कभार आंसू हैं। तो उसमें क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये नॉन वोकेशनल जो है टाइप ऑफ कन्वर्सेशन के अंदर आती हैं। इन चीज़ों में जो रीडर्स हैं उनके माइंड में सिंपैथी की फीलिंग को जगा दिया जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये वुमेन जो अपनी लाइफ में जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती है समाज में, आजकल तो थोड़ा इम्पोर्टेंस दी ही जाने लगी है, बट पहले वुमेन्स वर even not considered the part of the society. They were just meant to be called as workers in the family, है ना। तो वही बात है यहाँ पर कि लैंग्वेज ऑफ टीयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी लैंग्वेज जो कि नॉन वोकेशनल है, जिसमें कोई बात कह नहीं रही होती है, जो आपकी मेजर कैरेक्टर है वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रही होती है, बट वो भी दिखाना चाहती होती है कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, ना कि सिर्फ हाउस होल्ड को मेंटेन करना, अपने बच्चों को मेंटेन करना, अपने हस्बैंड के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना एंड एवरीथिंग एल्स जो कि एक हाउस होल्ड में लगता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि इन नॉवेल्स में लैंग्वेज ऑफ टीयर्स का इस्तेमाल होता है, जो कि जो रीडर्स होते हैं उनके अंदर सिंपैथी की भावना को उजागर कर देते हैं। मतलब कि जो रीडर्स हैं उनके अंदर एक भावना उजागर कर देते हैं कि कैसे एक वुमेन अपनी लाइफ में इनॉमरस जो है परेशानियों को झेलती है, वो भी बिना किसी से कुछ कहे। तो वही चीज़ इनमें दिखाई जाती है। और लैंग्वेज ऑफ टीयर्स को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सप्रेस ऑफ इमोशन, मतलब आप विदाउट सेइंग, मतलब बिना बोले आपका इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी लैंग्वेज ऑफ टीयर्स को कहा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉवल है और बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल है, जिसे कि 1813 में जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है। ये एक ऐसी नॉवल है जिसके अंदर कुछ बहनें होती हैं, उनकी शादी कराने के लिए उनकी मदर जो है वो कोशिश करती रहती हैं कि वो चाहती हैं कि उनकी सिर्फ बेटियां ही बेटियां होती हैं, और वो चाहती हैं कि उनकी जो बेटियां हैं उनकी शादी एक अच्छे अमीर घर में हो जाए। इसके लिए वो अपनी बेटियों को जो है काफ़ी ज़्यादा फोर्स वगैरह करती हैं, और वही जो है इस स्टोरी के अंदर दिखाया जाता है। और यही है आपकी प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड आपकी डोमेस्टिक नॉवल। और यहीं पर जो है आपका पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। हमने यहाँ पर आपके 5 टाइप ऑफ नॉवेल्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट थी पिकरेस्क नॉवल, देन हिस्टोरिकल नॉवल, देन गॉथिक, रीजनल एंड द लास्ट वन वॉज डोमेस्टिक नॉवल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक बात इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज़ की दिक्कत आई हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। उसके लिए मैं आपसे कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज गाड़ियाँ आती जाती रहती हूँ, उनका नॉइज़ आता है, तो मैं बहुत बार ऐसा करती हूँ कि वीडियो रोक भी देती हूँ। बट समटाइम ऐसा होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं, तो उनके हॉर्न्स वगैरह की आवाज़ घर के अंदर तक आती है मेरे, तो इसी वजह से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया तो आप एक कमेंट भी कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यस, so please subscribe to our channel BU Study Point. If you have any query related to the topic, you could freely ask it in the comment section. Okay, bye. Thank you for watching.